पेंशन कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड 15 साल से नीचे होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर फिर से प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं, क्योंकि हाल ही में 29 मई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आदेश दे दिया है, जिसके अंदर जजमेंट दे दी है, जिसके अंदर उन्होंने इस पीरियड को रिड्यूस करने से मना कर दिया है। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, जजमेंट अपलोड हुई है या जजमेंट दी गई है, प्रोनाउंस हुई है 29 मई 2026 को। मेन जो बात है इसमें देखो, कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट में कौन गया था? यूनियन ऑफ इंडिया गई थी कोर्ट के अंदर, ये पिटिशनर हैं, और जो बाकी जो लोग हैं जो कि एएफटी के अंदर जीत गए थे। जो रूल 10 है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रूल 1981 को चैलेंज किया गया है, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो जजमेंट के अंदर देखो जो कोर्ट ने क्या क्या बोला है। कोर्ट ने बोला है कि पॉलिसी नेचर ऑफ 15 ईयर रिस्टोरेशन पीरियड, और कोर्ट बोल रहा है कि पेंशन हो गई, कम्यूटेशन हो गया, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन रिस्टोरेशन रिकवरी देयर ऑफ फॉल विद द डोमेन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। ये गवर्नमेंट पॉलिसी की डोमेन में पड़ती है, फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सक्सेसिव सीपीसी एंड एक्सपर्ट एक्चुअल इवैल्यूएशन। और ये जो सक्सेसिव सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन हो गए और एक्सपर्ट की जो कमेटी है उनके द्वारा ये सब चीजें बनाई जाती है। कोर्ट बोल रहा है, ये कोर्ट ने बोला। साथ में क्या बोला? द फिफ्थ सीपीसी था, जो 5वां पे कमीशन था, उन्होंने ही 12 साल करने के लिए सबसे पहले रिकमेंड किया था, और बोला था कि जो कम्यूटेशन है उसको 40% इंक्रीज किया जाए। तो उस टाइम पे जब फिफ्थ के पे कमीशन लागू हुआ तो 40% जो थी उसको तो मान लिया गया, लेकिन जो ये 12 साल में जो रिकवरी पीरियड रिड्यूस करके करना चाहिए, इसको नहीं माना था। तो इसके अंदर कंक्लूजन में क्या आया है, जो ये लेटेस्ट ऑर्डर है दिल्ली का, उसमें बोला कि जो ये रूल 10A है, सीसीएस कम्यूटेशन रूल, ठीक है, ये है कि जो चैलेंज किया गया इस रूल को, ये मेरिट से डिवॉइड करता है, इसमें कोई मेरिट नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म जो 15 ईयर्स का जो पीरियड है रिस्टोरेशन करने का, ठीक है, ये एक कंसाइज पॉलिसी है, और ये पूरी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन और लॉन्ग स्टैंडिंग स्टैट्यूटरी प्रैक्टिस है, does not suffer any constitutional infirmity warrant interference with the exercise of writ jurisdiction। और इसके अंदर कोई भी संवैधानिक गड़बड़ नहीं है, तो जो हमारा कोर्ट है इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। ये बता देता हूं कि इसके अंदर जो एएफटी का जो आदेश दिया गया था 24/7/2024 को, कि 2024 में एएफटी ने ये लगा दिया था कि रिकवरी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दी अभी कि ये 15 साल ही होना चाहिए, जो उन्होंने बोला कि रिकवरी बंद होना चाहिए। वो जो आदेश है उसको सेट असाइड करते हैं हम, और अब हम आदेश देते हैं कि ये जैसा है 15 साल वैसा ही रहेगा। तो ये तो 29 ऑफ मई का ऑर्डर है। ये वाली जो चीज है ये देखिए आप, ठीक है। भारत सरकार की कार्मिक लोक सेवा एवं पेंशन मंत्रालय का लेटर आया था 23/7/2025 को। ये लेटर सब कुछ सारी बात ये लेटर बोलता है। देखो क्या साथियों, इस वीडियो को पूरा और डिटेल में देखने के लिए नीचे जो ट्रायंगल का निशान है उसके साथ में जो वीडियो दिया गया है उसको क्लिक करें, और इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि इस पे आपसे जुड़ी हुई जानकारी आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।